हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको भूगोल विभाग प्रथम वर्ष छात्रों के लिए सिलेबस के बारे में लाया हूं, जो इनका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम की बात करी जाए, सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस के माध्यम से आप लोग अपना पेपर देते हैं और अपना स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी आप लोग सोचते हैं कि हमारा पेपर किस तरीके से होगा, हम किस तरीके से तैयार करें कि हम, और कभी कभी सोचते हैं कि हमारा मटेरियल क्या है, स्टडी लेवल क्या है। तो स्टडी लेवल आप ग्रो करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस। सोचते हैं कि किस तरीके से अपना मटेरियल तैयार किया जाए, तो मटेरियल तैयार करने के लिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो सिलेबस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अब चाहे इसमें बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, इसके बाद में फिर एमएससी हो, एमकॉम हो, शायद जो भी हो, उनको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है पेपर देने के पहले या स्टडी मटेरियल तैयार होने के पहले आपको सिलेबस की जानकारी। सिलेबस में आपको सबसे पहले आता है पेपर में, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी हुआ या इन्वायरमेंटल हो, चाहे जिसका होता है, तो क्वेश्चन के बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिलती है, आपको चैप्टर के बारे में जानकारी मिल जाती है और उसके बाद में आपको प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके बाद में फिर आपको अपने आप से ये पता चल जाता है कि हाँ, अपने बारे में कि हम कुछ जानकार हो चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है आप लोगों के, सबसे पहले सब्जेक्टिव कर तैयार करने के लिए इम्पोर्टेंट आपको सबसे विषय वस्तु यानी कि सबसे पहले चयनित किया जाता है कि सिलेबस के माध्यम से ही आप लोग अपना ग्रेजुएशन के स्टडी को बेहद तरीके से सर्वोपरि माना जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको दोनों तरीके से मैं बताया हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में सिलेबस के बारे में। तो जो दोस्तों हिंदी जानता है वो, जो छात्र हिंदी जानता है वो हिंदी में आप पढ़ें, इंग्लिश जानते हैं इंग्लिश में पढ़ें। तो सभी छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सिलेबस देखें और फिर उसके बाद में अपना मटेरियल तैयार करें और जाके अपना पेपर दें। तो दोस्तों, ये पाठ्यक्रम ओएमआर के द्वारा आप फिर निर्धारित किया गया है। आप पेपर ओएमआर के द्वारा देने वाले हैं। तो ओएमआर के द्वारा आप जो पेपर देने वाले हैं, तो इसी के माध्यम से मैं आपको आपका पाठ्यक्रम अपडेट कराया हूँ। तो चलिए मैं आपको सिलेबस की ओर ले चलता हूँ, जो आपका सिलेबस है। दोस्तों, ये आपका सिलेबस खुल चुका है, सिलेबस आपके पास आ चुका है। दोस्तों, सिलेबस में क्या है, आपका सिलेबस यहाँ पे आपका दे रखा है, पेपर फर्स्ट है। उसके बाद में फिर दे रखा है फिजिकल ज्योग्राफी। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका पेपर है वो फिजिकल ज्योग्राफी है। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी में पहला आपका क्या दे रखा है, लिथोस्फेयर। इसको आप लोग अगर बात की जाए लिथोस्फेयर में, तो लिथोस्फेयर में आपको महाद्वीप, सागरों, इस तरीके से आपके सारे आते हैं। इसमें आपका पहला लिथोस्फेयर में दे रखा है नेचर ऑफ स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड आपका दे रखा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो सेकंड आपका यहाँ पे दे रखा है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। फिर तीसरा देखा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ओरिजिन ऑफ कंटेनमेंट्स एंड ओशियन। यहाँ पे दे रखा है आपको आइसोस्टेसी। आपका फिर नेक्स्ट दे रखा है अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज। जो इसमें फिर रखा है जियोसिंक लाइंस, माउंटेन बिल्डिंग एंड स्पेशल रेफरेंस टू फोल्डेड माउंटेन। यहाँ पे आपका नीचे दे रखा है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। तो ये चीज़ें आपको पहले या इतनी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं लिथोस्फीयर में। तो आप लोग जानकारी के अनुसार ही आप अपना पेपर तैयार करिए। दोस्तों, यूनिट सेकंड में आपका दे रखा है रॉक्स दियर ओरिजिन। फिर दे रखा है आपका क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। फिर नेक्स्ट दे रखा है अर्थ, यहाँ पे अर्थ मूवमेंट, फोल्डिंग, फाल्टिंग एंड रैपिंग। उसके बाद फिर देखा है वीदरिंग एंड इरोजन, साइकिल ऑफ इरोशन बाय डेविस एंड पेंग, इनके द्वारा दिया गया है। फिर इसमें दे रखा है फिर ड्रेनेज पैटर्न, फिर ने एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स बाय रिवर, विंड, फिर इसमें ग्लेशियर दे रखा है एंड अंडरग्राउंड वाटर, यानी ग्लेशियर और उसके बाद में अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, इस चीज़ का। यूनिट थर्ड में आपका है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बात की जाए अगर, तो कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर आइसोलेशन,
इंसोलेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स। उसके बाद में फिर आपका देखा है एयर मासेस एंड फ्रंट्स, फिर साइक्लोन एंड अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ। ये आपका दोस्तों है, थोड़ा जूम कर लूँगा मैं आपके लिए, हिंदी वालों के लिए थोड़ा है, इंग्लिश वाले थोड़ा वेट करेंगे, मैं आगे फिर बताऊँगा। यूनिट फर्स्ट में आपका दे रखा है भौतिक भूगोल। प्रथम है क्या, भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला आपका दे रखा है, पहला चैप्टर है भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मैंने आपको इंग्लिश बता दिया है नेचर एंड स्कोप एंड फिजिकल ज्योग्राफी, पहला हो गया। सेकंड आपका दे रखा है भूवैज्ञानिक समय मापक, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो इसमें आपका ये दे रखा था। और तीसरे में आपका क्या आता है दोस्तों, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, समस्थित भूकंप एवं ज्वालामुखी, भूसंनतियाँ, पर्वत निर्माण विशेषकर वलित पर्वत निर्माण और प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत। तो ये फर्स्ट यूनिट में मैं आपको इंग्लिश में भी बता चुका हूँ और फिर हिंदी में भी बता चुका हूँ। यूनिट सेकंड में आपको क्या आएगा दोस्तों, चौथा नंबर क्या है, चट्टानें, उनकी उत्पत्ति, वर्गीकरण और विशेषताएं। तो ये चीज़ें आपको जान लेना बेहद जानकारी होगा, क्योंकि इसी के तहत आप अपना चैप्टर तैयार कर पाएंगे और फिर भी आप फिर से अपना पेपर देने के योग्य हो पाएंगे। और क्या होगा दोस्तों कि आप तभी अपना नंबर जुटा पाएंगे और एकत्रित करके आप विशाल स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों पाँचवा नंबर क्या है आपका, पृथ्वी की गतियाँ, वलन, भ्रंशन और संवलन, अपक्षय और अपरदन। छठवां नंबर आपका दे रखा है दोस्तों डेविस और पेक का भौगोलिक अपरदन चक्र। और आपका सातवां चैप्टर पे क्या आएगा दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, सातवें चैप्टर में आएगा नदी, हवा, ग्लेशियर और भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृतियों का विकास। तो ये चीज़ें थी दोस्तों आपका सिलेबस के यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की चैप्टर वाइज क्रम वाइज चैप्टर। तो दोस्तों आपको मैं इंग्लिश में बताने वाला हूँ। इंग्लिश में मैं आपको बताया था, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था इंग्लिश वालों के लिए कि साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल टाइप्स, मेजर क्लाइमेट टाइप्स, इक्वेटोरियल, मानसून, मेडिटेरियन। फिर उसके बाद में आपको दिखा है बेस्ट यूरोपियन एंड हॉट डिजर्ट। तो ये चीज़ें आपकी थी यूनिट सेकेंड वाला। यूनिट थर्ड का था आपका। यूनिट फोर में क्या आ रहा है दोस्तों, यूनिट फोर में आपका देखा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर में आपका दे रखा है ओशियन, बॉटम्स, कंपोजिशन एंड मेरीन वाटर। उसके बाद में फिर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, सर्कुलेशन ऑफ ओशियन, वाटर वेव्स। तो ये चीज़ें थी आपकी। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, करंट एंड टाइड्स, यानी करंट एंड टाइड्स दे रखा है, ओशियन डिपॉजिट्स, फिर इसमें देखा है कोरस एंड एटॉल्स। क्या दे रखा है दोस्तों, कोरस एंड एटॉल्स। फिर आपका देखा है ओशियन एंड इसमें स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। तो ये चीज़ें आपकी थी यूनिट फोर की। अब यूनिट फाइव में आपकी क्या आ रहा है दोस्तों, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर में क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें देखा है कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर। सेकंड क्या है आपका, प्लांट एंड एनिमल एवोल्यूशन हो गया। फिर आपका देखा है डिस्पर्सल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बायोटिक्स, सक्सेशन, बायोमास टाइप्स एंड जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट आपका दे रखा है दोस्तों बायोस्फेयर एज ग्लोबल इकोसिस्टम। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको ग्लोबल इकोसिस्टम, यानी कि आपका जो ये था, बस ये आपका मेन टॉपिक था, यानी कि यूनिट 5 तक आपका बटा हुआ था। तो यहाँ तक आपको मिलने वाले हैं चैप्टर। तो ये सारे चैप्टर आपको तैयार करेंगे तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्लेट टेक्टोनिक, एवोल्यूशन, मानसून एंड मेडिटेरियन, इस तरह से रेनफॉल, तो ये सारे चीज़ें से आपको 100 क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से। 100 नंबर के पेपर बनने में से, जिसमें आपको टोटल 75 नंबर के पेपर देने हैं, 70 नंबर के पेपर देने होते हैं। 30 नंबर आपका वहाँ से होता है 75 नंबर में होने वाले पेपर में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको हिंदी वाले के लिए मैं बता दूं, हिंदी में क्या है दोस्तों, हिंदी में 8वां आपका यूनिट थर्ड
8वां नंबर चैप्टर है वायुमंडल की संरचना और संगठन, यानी सूर्याताप, यानी ताप के क्षैतिज और लंबवत वितरण। 9वां क्या है दोस्तों, वायुमंडल दिए ताप, हवाएं, वायुराशियाँ तथा वातावरण, चक्रवात और प्रतिचक्रवात, आर्द्रता, वर्षण और वर्षा। तो ये चीज़ें आपकी वायुमंडलीय दाब से आ रही हैं। 10वां नंबर आपका क्या है दोस्तों, प्रमुख जलवायु प्रदेश, विषुवत-रेखीय, भूमध्यरेखीय, मानसूनी, भूमध्यसागरीय, पश्चिमी यूरोपीय तथा गर्म मरुस्थल। तो ये चीज़ें, ये चैप्टर्स आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं। और आपका जो 11वां है वो जलमंडल है, यूनिट 4 में आ रहा है। यूनिट 5 में जलमंडल। तो ये कि जलमंडल और जैवमंडल ये इससे वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में फिर आपका प्लेट टेक्टोनिक से बनते हैं, इसमें फिर वर्षण, वर्षा, आर्द्रता, यानी वायुमंडलीय दाब के द्वारा हवाएं, वायुराशियाँ, हवाएं किस तरीके से, चक्रवात, प्रतिचक्रवात किस तरीके से आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जान लेना बहुत बेहद तरीके से होता है। तो ये आपका सिलेबस है। तो दोस्तों आपका सिलेबस बस इतना ही है। आपको इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर एक बार भी ना समझ में आए तो दूसरी बार में समझ लेना आपको बेहतर होगा। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूँ, फर्स्ट एंड द लास्ट कि सबसे बेहद इंपॉर्टेंट आपका होता है सिलेबस। तो सिलेबस की जानकारी सबसे पहले कीजिए, उसके बाद में फिर अपना चैप्टर देखिए, फिर चैप्टर के अनुसार अपना क्वेश्चन तैयार कीजिए और फिर अपना पेपर दीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका नंबर ज़्यादा उठेगा और आप अंक ज़्यादा अर्जित कर पाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों बस यहीं तक, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। इसी के साथ धन्यवाद। सभी लोग, अगर हमारी वीडियो को आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।